Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, हम बात कर रहे थे एस्फिक्सियल डेथ के बारे में और उसमें हम बात कर रहे थे हैंगिंग के लिए। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंगिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। बेसिकली जो आपका हैंगिंग वाला पोर्शन था वो पूरी तरह से हम कवर कर चुके हैं, बट इसमें कुछ आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे कि हैंगिंग के केस में फेटल पीरियड क्या होता है, हैंगिंग अगर किसी को करवाई गई है और वो पर्सन रिकवर कर चुका है तो उसके सेकेंडरी इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, किन किन केसेस में आपको डिलेड डेथ देखने को मिलता है। तो ये सारे कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हमको डिस्कस करना है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आज के इस वीडियो की प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है, तो इसलिए आपको जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ आज के इस वीडियो में, इसके अपने नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। बेटर है कि आप अपने हाथ से खुद से लिखते रहो, क्योंकि इसकी पीपीटी आपको नहीं मिल पाएगी। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आपका हैंगिंग के केस में फेटल पीरियड होता है वो क्या होता है। तो हैंगिंग के केस में जो आपका फेटल पीरियड होता है इसको हम तीन तरह से देख सकते हैं: इमीडिएट, रैपिड एंड लीस्ट रैपिड। तो सबसे पहले तो अगर हम यूजुअल कंडीशंस में बात करें तो यूजुअल कंडीशंस में जो हैंगिंग रहती है वो 3 to 5 मिनट्स में डेथ इंडिविजुअल की हो जाती है। मतलब किसी भी इंडिविजुअल को अगर हैंग करवाया गया है तो उसकी डेथ विद इन 3 to 5 मिनट्स में देखने को मिल सकती है। और ये जो है आपकी हैंगिंग एक्सटेंड कर सकती है अप टू 5 to 8 मिनट्स, यानी कि मैक्स टू मैक्स आपका 10 मिनट्स या इस 10 मिनट्स तक ही रहेगी, इससे ऊपर आपका नहीं जाएगा। अगर किसी भी इंडिविजुअल को हैंग करवा दिया गया है तो यूजुअली 3 to 5, एक्सटेंड अगर हो रहा है तो 5 to 8 मिनट्स में। बट हाँ, इस टाइम ड्यूरेशन में आपको इंडिविजुअल की डेथ देखने को मिल जाएगी इन केस ऑफ हैंगिंग। अब यहाँ पर ये जो फेटल पीरियड है इसको हम तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं: इमीडिएट, रैपिड एंड लीस्ट रैपिड। अब ये क्या है? तो जैसे कि अगर किसी भी इंडिविजुअल की जो डेथ है वो इमीडिएट हो रही है तो उस केस में क्या होगा, जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उसमें फ्रैक्चर देखने को मिलता है, या फिर जो हार्ट होता है वो आपका इनहिबिट कर जाता है, तो उस केस में इमीडिएट डेथ हो जाती है। रैपिड के केस में क्या होता है? एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया मतलब क्या हो गया कि जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो रही है। और लीस्ट रैपिड क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो कोमा में चला गया, तो उस केस में जो डेथ हो गई वो हो गई लीस्ट रैपिड। ठीक है, तो यूजुअली जो फेटल पीरियड है वो 3 to 5 मिनट्स रहता है। अगर उस ड्यूरेशन में किसी भी वजह से डेथ नहीं हो पाई है तो ये आपका 5 to 8 मिनट्स तक एक्सटेंड कर सकता है, बाकी इस ड्यूरेशन में इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर अगर इमीडिएट डेथ हो रही है, यानी कि सर्विकल वर्टिब्री जो है उसमें फ्रैक्चर हो रहा है या जो हार्ट है वो इनहिबिट कर रहा है, तो उस केस में इंडिविजुअल की डेथ जो है इमीडिएट हो जाएगी। एस्फिक्सिया वाली कंडीशन बनी हुई है तो उस कंडीशन में आपका रैपिड डेथ हो जाती है, और अगर कोमा वाली कंडीशन आ गई है तो वो लीस्ट रैपिड हो जाता है। अब ये कौन सी कंडीशन आ रही है या नहीं आ रही है ये बेसिकली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, और उसके अलावा जो हैंगिंग है वो किस तरह से हुई है उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो भी इंडिविजुअल है तो उसमें क्या रहता है, तो जैसे कि अगर कोई भी इंडिविजुअल को हैंग कराया गया है तो उसके नेक पे जो आपको लाइगेचर मार्क दिखेगा वो यूजुअली आपको वी शेप का लाइगेचर मार्क देखने को मिलता है। और इसी के बेस पर आप ये चीज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा केस हैंगिंग का है और कौन सा केस स्ट्रैंगुलेशन का है। जैसे कि जितने भी स्ट्रैंगुलेशन के केसेस होते हैं तो वहाँ पर आपका वी शेप मार्क नहीं देखने को मिलता है। वी शेप का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान के चलिए ये एक इंडिविजुअल है, ये उसकी नेक है, ये ईयर्स हैं, ठीक है। तो अब जो हैंगिंग होगी वहाँ पर जो नेक पे लाइगेचर मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, यानी कि जो रोप या जो भी मटेरियल यूज़ करा गया है तो वो आपके ईयर्स के पीछे से जाएगा एंड नेक के आगे तक पॉइंट करेगा, तो कुछ इस तरह से आपका वी शेप बन जाता है। बट स्ट्रैंगुलेशन में क्या होगा, यही मान के चलिए इंडिविजुअल है, ये नेक है, ये ईयर्स हैं, तो यहाँ पर जो नॉट जो आपका प्रेशर अप्लाई होगा वो हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक राउंड सर्कल जैसा बन जाता है,
तो ये आपका स्ट्रैंगुलेशन के केसेस में देखने को मिलता है। तो इस बेस पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन के केसेस को। जितने भी हैंगिंग के केस होते हैं उनमें आपको वी शेप का लाइगेचर मार्क देखने को मिलता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें डिलेड डेथ्स की इन केस ऑफ हैंगिंग, तो डिलेड डेथ क्या है? जैसे कि किसी इंडिविजुअल को हैंग करवाया गया है और उसकी इमीडिएट डेथ नहीं हुई है किसी भी वजह से, तो उसकी डेथ जो है किन किन केसेस में आपकी डिले हो सकती है? पहला तो हो गया आपका एस्पिरेशन एस्फिक्सिया। एस्पिरेशन एस्फिक्सिया में क्या होता है, जो भी फूड है या कोई भी लिक्विड है तो वो आपके एयरवेज में यानी कि जो आपकी ट्रैकिया होता है उसके अंदर एंटर कर जाता है और लंग्स में इन्फ्लेशन या फिर इन्फेक्शन कॉज होता है, और ये वाली जो कंडीशन कहलाती है इसको हम बोलते हैं एस्पिरेशन एस्फिक्सिया। अब ये जो है आपका हर बार हैंगिंग में ही देखने को मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, और हैंगिंग के केस में ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो जो आपका एस्पिरेशन एस्फिक्सिया है वहाँ पर क्या हुआ, जो फूड या लिक्विड है वो आपके एयरवेज में यानी कि ट्रैकिया में चला गया है, जिसकी वजह से लंग्स में इन्फेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा सेकेंड कंडीशन हो सकती है, जो लंग्स हैं या जो लैरिंग्स है उसमें आपको ओडिमा देखने को मिलता है, यानी कि स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। सेकेंड, इसके बाद में थर्ड क्या हो गया, इन्फेक्शंस। किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपके लंग्स में या एयर पैसेज में देखने को मिल रहा है तो उस केस में आपका डिले हो सकता है डेथ। इसके बाद में क्या है, फोर्थ पॉइंट है आपका इन्फाक्शन ऑफ ब्रेन। तो इन्फाक्शन ऑफ ब्रेन का क्या मतलब है, जो भी आपका ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है वो ऑक्सीजन की सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, कोई एक ब्रेकेज आ गया है। क्यों? क्योंकि एक इम्बोलस है या फिर जिसको हम थ्रोम्बस भी कहते हैं, वो आपका जो कैपिलरीज हैं उसमें उसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो आपका रुक गया है, ठीक है। तो थ्रोम्बस क्या होता है, बेसिकली जब क्लॉटिंग इंटरनली हो जाती है, ब्लड में क्लॉटिंग अगर इंटरनली हो रही है तो वो आपके एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसकी वजह से कैपिलरीज का में जो ब्लड का फ्लो होता है वो आपका रुक जाता है। तो इस तरह का अगर कुछ हो रहा है जिसकी वजह से टिश्यूज में डेथ कॉज हो रही है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फाक्शन ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो एक तो ये चार कंडीशन हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या होता है, नेक्स्ट होता है आपका हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी, ठीक है। तो आपका फिफ्थ वाला क्या हो गया, हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका ब्रेन होता है बेसिकली उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से ब्रेन डैमेज कॉज होता है। अब ये जो रहता है जितने भी आपके न्यू बॉर्न्स होते हैं उसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही किसी भी इंडिविजुअल का बर्थ हुआ है और उसी टाइम पर उस इंडिविजुअल को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो ब्रीथ करने स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आपकी जो भी वो इंडिविजुअल था तो उसका ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गई और उसमें ब्रेन डैमेज वाली कंडीशन बन गई, जिसकी वजह से हाइपोक्सिक इस्कीमिक एंसेफेलोपैथी वाली कंडीशन बनेगी। और ये जो कंडीशन है यूजुअली जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो सीएनएस होता है, इस पर अपना इम्पैक्ट डालता है और इसकी वजह से आपका ब्रेन डैमेज कॉज होता है, ठीक है। इसके बाद में सिक्स और लास्ट है आपका यहाँ पर एब्सेस ऑफ ब्रेन। एब्सेस का मतलब होता है पॉकेट ऑफ पस, ठीक है। यानी कि जो ब्रेन है उसमें पस का कहीं पर भी आपका एक्यूमुलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया है ब्लड स्ट्रीम में, ईयर्स में, साइनसेस में, जिसकी वजह से ब्रेन में पस आपका बनना स्टार्ट हो गया है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एब्सेस ऑफ ब्रेन। तो ये सारी कुछ आपकी कंडीशन थी डिलेड डेथ्स की। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में बेसिकली यहाँ पर जितने भी हम टर्मिनोलॉजी को पढ़ रहे हैं वो टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे टर्म्स के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान देते हुए चलिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किसी भी इंडिविजुअल को हैंग करवाया गया है और उसकी डेथ नहीं हो पाई है तो उस केस में सेकेंडरी इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ हैंगिंग। मतलब इंडिविजुअल की डेथ नहीं हुई है और वो जो है इंडिविजुअल रिकवर कर चुका है, तो उस केस में सेकेंडरी इफेक्ट्स क्या होंगे हैंगिंग के केस में। तो पहला तो आपका आ गया हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया क्या होता है,
यहाँ पर जो इंडिविजुअल है उसमें आपको पार्शियल पैरालिसिस देखने को मिलता है। इंडिविजुअल की बॉडी में पार्शियल पैरालिसिस मतलब यहाँ पर जैसे कि ये आपका एक इंडिविजुअल है, एक थोड़ा सा ऐसे ही सपोज कर लीजिए ये एक इंडिविजुअल है और इसके अगर राइट ब्रेन में कुछ दिक्कत क्रिएट हो रही है तो उसकी बॉडी में जो पैरालिसिस होगी वो आपके लेफ्ट साइड में होगी, यानी कि इस पार्ट में होगी। ठीक है, यहीं पर इसका जस्ट अगर हम ऑपोजिट करें, अगर लेफ्ट साइड में है तो वहाँ पर जो पैरालिसिस कॉज होगी वो इंडिविजुअल की राइट साइड में कॉज होगी। तो ये जस्ट ऑपोजिट काम करता है। अगर आप लोगों ने ब्रेन नर्वस सिस्टम को पढ़ा होगा तो वहाँ पर ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है तो वो आपकी जस्ट डायगनली वर्क करता है। जैसे कि जो आपका राइट वाला ब्रेन होता है वो आपकी बॉडी के पूरे लेफ्ट साइड को मैनेज करता है, और जो आपका ब्रेन का लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो आपके बॉडी के पूरे राइट साइड को आपका मैनेज करता है। तो यहाँ पर भी जो पैरालिसिस होती है वो जस्ट डायगनली ही कॉज होती है। ठीक है, तो अगर दिक्कत आपके राइट साइड में होगी तो आपके लेफ्ट साइड में पैरालिसिस देखने को मिलेगा, और अगर जो भी दिक्कत है वो आपके राइट साइड में होगी तो पैरालिसिस आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। तो ये होता है आपका हेमीप्लेजिया में। ठीक है, तो पहला तो था आपका हेमीप्लेजिया जिसको कि हम पैरालिसिस भी कह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद में सेकेंड आपकी कंडीशन आती है एपिलेप्टिक कन्वर्जेंस। तो एपिलेप्टिक कन्वर्जेंस में क्या होता है, जो आपका ब्रेन रहता है वो आपके नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा होता है। यहाँ पर जो ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग होती है तो वो आपकी नॉर्मल नहीं हो पा रही होती है, तो वो चीज़ आपकी कहलाती है एपिलेप्टिक कन्वर्जेंस। तो ये भी आपको हैंगिंग के केसेस से रिकवर हुए पर्सन्स में देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एमनेशिया। एमनेशिया को हम बोलते हैं मेमोरी लॉस, जहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो कोई भी चीज़ों को याद नहीं कर पा रहा है, वो सब कुछ भूल चुका है, तो वो आपका हो गया एमनेशिया, मेमोरी लॉस। फोर्थ है आपका सर्वाइकल सेलुलाइटिस। तो सर्वाइकल सेलुलाइटिस में क्या होता है, आपकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो आपको देखने को मिलता है। जितने भी आपके सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं, जो भी आपकी डर्मिस होती है आपके सर्वाइकल वर्टिब्री के आसपास की, तो वहाँ पर ही बेसिकली यहाँ पर आपका प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही जितने भी आपके वहाँ की डर्मिस या सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं उसमें डैमेज कॉज होता है, और इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलेंगे सर्वाइकल सेलुलाइटिस। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर पे पेरोटाइटिस। तो पेरोटाइटिस क्या होता है, जो भी आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है उसमें इन्फ्लेशन हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो नॉर्मली फंक्शनिंग नहीं कर पा रही होती है। सिक्स नंबर पे क्या आ गया आपका रेट्रोफेरेंजियल एप्सिस। ठीक है, ये आपका लास्ट है जो कंडीशन बन सकती है। तो इसमें क्या रहता है, जो पस रहता है उसका कलेक्शन होने लगता है थ्रोट वाले एरिया में, और थ्रोट में भी आपके बैक साइड में, थ्रोट के बैक साइड में डीपर आपका पस का कलेक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से जो आपके थ्रोट की लिम्फ नोड्स होती हैं उसमें दिक्कत क्रिएट होती है, और बेसिकली यहाँ पर भी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही पस का एक्यूमुलेशन होता है ऑन द बैक ऑफ योर थ्रोट, जिसकी वजह से जो थ्रोट के जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये आपके कुछ 6 टाइप के कंडीशंस बन सकती हैं अगर कोई भी इंडिविजुअल हैंगिंग के केस से रिकवर हो सकता है। तो ये कुछ सेकेंडरी इफेक्ट्स थे जिसमें हमने पढ़ा हेमीप्लेजिया, एपिलेप्टिफॉर्म कन्वर्जेंस, एमनेशिया, सर्वाइकल सेलुलाइटिस, पेरोटाइटिस एंड रेट्रोफेरेंजियल एप्सिस। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे ही टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग पूछ सकते हो। बेसिकली जितने भी टर्म्स हमने पढ़े हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सबको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि हैंगिंग के केस में कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती हैं, किस किस केस में डिलेड डेथ होता है, फेटल पीरियड क्या है, इमीडिएट रैपिड, लीस्ट रैपिड कंडीशन कब कब बन सकती हैं। तो ये सारा कुछ मैंने बताया। तो यहाँ पर हैंगिंग से रिलेटेड जितना कुछ भी हम पढ़ सकते थे वो सब कुछ बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी बच रहा हो, बट फिर भी कुछ आपको लग रहा है कुछ स्किप हो रहा है या ऐसा कुछ, तो आप लोग बता सकते हो, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर अभी हम हैंगिंग वाला वीडियो पूरी तरह से कवर कर चुके हैं, तो इसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टार्ट होगा स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है,
तो यहाँ पर तक अब अगर आपको कोई भी हैंगिंग में डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग पूछ सकते हो, तो उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर इस वीडियो को अभी करते हैं एंड, और जो भी आपका डाउट है या जो भी पीडीएफ्स वगैरह का रहता है तो वो सारा यहाँ पर हमारे टेलीग्राम पर और वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो यहाँ से जाकर आप सारी पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट इस वीडियो की प्रेजेंटेशन अवेलेबल नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आप लोगों से मैंने पहले ही कहा था कि नोट्स बनाते हुए चलिएगा। नहीं बनाया तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके बना लीजिएगा, बट इसकी प्रेजेंटेशन मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।